इट्स अ मैजिक ट्रिक और वो काम कर गई। दिस इज़ द टेक्निक, ये आप यूज़ कर सकते हो, वेरी यूज़फुल। 2-3 बार हमने ये ट्राई किया था और लिटरली 2-3 बार करने के बाद जब फिर हमने अपने बेबी को टॉप मिल्क नहीं दिया, ना फॉर्मूला मिल्क, हम उसको ऊपर का कुछ नहीं दे रहे हैं, अब वो कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो चल रहा है अपना प्रेगनेंसी का फेज़ ख़त्म होके अब पैरेंटहुड का चल रहा है, मतलब एज़ अ मॉम चल रहा है। सो लास्ट वीडियो में मैंने अपना बता दिया कि नॉर्मल से सी सेक्शन मेरा कैसे हुआ था और मेरा सी सेक्शन का वर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो मे बी जिनका ये प्रेगनेंसी वाला टाइम चल रहा है उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आप अपने डॉक्टर के साथ वो छोटी-छोटी बातें कंसल्ट कर सकते हैं। सो वो दोनों वीडियोज़ आप देखना ज़रूर, क्योंकि कुछ छोटे-छोटे पॉइंट है ना जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सो वो मेरी जर्नी थी, मेरा कैसे बेबी डिलीवर हुआ। और आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जो मुझे लगता है शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इंडियन ब्लॉगर्स के बहुत कम वीडियोस देखी हैं कि किसी ने ब्रेस्ट फीडिंग पे शेयर करी हो। सो मैं अपना एक्सपीरियंस प्लस में कुछ टर्म्स शेयर करने वाली हूँ कि जो आप ध्यान रख सकते हो कि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। पता है स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन कह सकते हैं, डिप्रेशन हो जाता है कि फीडिंग नहीं हो रही है, बेबी भूखा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस करी हैं, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे थॉट्स आए थे, नेगेटिव भी थॉट्स आने लगे। फिर टॉप अप मिल्क यूज़ करने लग गए थे, तो उन सबको मैंने कैसे धीरे धीरे कम अप करके फुल टर्म ब्रेस्ट फीडिंग पे लेके आई हूँ। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और 2-3 हैक्स हैं जिससे आप ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं। खाने पीने का मुझे लगता है कि आपकी बॉडी और जो भी आपका कल्चर है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो फूड का मैं कुछ नहीं कह सकती कि आपकी फैमिली में क्या चलता है या नहीं चलता, बट जो मैंने रियलाइज़ किया कि ये टेक्निक से ब्रेस्ट फीडिंग आप इंक्रीज़ कर सकते हो, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था ना कि बेबी डिलीवर हो गया था, तो उसके बाद क्या करते हैं ना, जब मुझे मतलब 3 दिन तक रखते हैं पहले तो डॉक्टर्स। तो थर्ड वाले दिन, मतलब जिस दिन मेरा सी सेक्शन हुआ था, उसके जब बेबी को थोड़ा-सा नहला-धुला दिया था, अगर बेबी ठीक रहता तो उसको एनआईसीयू में रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारे बेबी बिल्कुल सही है। सो उसको एनआईसीयू में रखने की कोई ज़रूरत नहीं हुई थी, सिर्फ उसको जो भी टेस्ट थे, प्राइमरी टेस्ट थे और इंजेक्शंस थे, वो वैक्सीनेशन देके उसको मेरे पास ले आए थे। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ी-सी लैचिंग करवा दी थी बेबी को, कि जो फर्स्ट मिल्क होता है वो बेबी को देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने जो नर्सेस थीं, सिस्टर्स थीं, उन्होंने बेबी को लेके आए और उन्होंने वहाँ पे लैचिंग करा दी थी कि बेबी लैच कर रहा है नहीं। और बेबी ने थोड़ा-सा लैच, आई थिंक उन्होंने 2 मिनट तक सिप कराया था। ऑब्वियसली उस टाइम मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। सो उन्होंने कहा कि आपको मिल्क आए या ना आए, बट यू हैव टू लैच योर बेबी। मतलब आपका ये नहीं सोचना कि दूध आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको लैच ज़रूर करवाना है, क्योंकि उससे ही आपका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। सो उस टाइम पे कराने के बाद क्या हुआ था कि नेक्स्ट डे लेके आए फिर, लेकिन उस टाइम पे जब मिल्क ही नहीं आ रहा था तो बेबी तो भूखा है, तो बेबी को उन्होंने टॉप अप फीड देना स्टार्ट कर दिया था। वो भी इनिशियल में जो न्यूबॉर्न होता है उनको सिर्फ 30 ml दिया जाता है, मतलब वो एक सिरिंज है, उससे 30 ml हॉट वाटर यूज़ करते हैं और उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला मिल्क है उसको डालते हैं। बिल्कुल मेज़रमेंट से दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आप 1 चम्मच डाल रहे हो, 2 चम्मच नहीं, पानी को भी सिरिंज के साथ मेज़र किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है टॉप अप फीड का। तो उन्होंने बेबी को, जब तक हम वहाँ पे रहे, उन्होंने टॉप अप फीड दिया, बट टॉप फीड से पहले वो क्या करते थे, वो 1-2 मिनट मेरे लैचिंग करवाते थे कि दूध आए ना आए, आपको लैच ज़रूर कराना है। तो ओके, तो क्योंकि उस टाइम पे मिल्क नहीं हो रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं था, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे मतलब 12 नहीं, शायद आई थिंक 7-8 घंटे बाद तो मुझे पानी दिया था, उसके बाद खाना उन्होंने 24 आवर बाद दिया था। तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जब कुछ नहीं है तो मिल्क प्रोड्यूस होने की तो बात ही नहीं है। सो ये सारी जर्नी रही। फिर हम घर पे आ गए जब डिलीवर होने के बाद। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर नहीं है अब घर पे, तो फैमिली वाले सब ये कि हमें हमारा भी डिसीज़न ये था कि हमें बेबी को, अपनी जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, हमें फॉर्मूला मिल्क या फिर टॉप मिल्क नहीं देना है। तो
स्टार्ट करा, बट वो आई थिंक 4-5 मिनट लैच कर रही थी, रो नहीं रही थी, और उसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देती थी। जैसे ही रोती थी तो हमें लगता था कि शायद मिल्क नहीं आ रहा, तो हम उसको टॉप फीड दे रहे थे 30 ml का, जो हमें सिखाया गया था डॉक्टर ने। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी यही हो रहा था कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, कि क्यों मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। मैंने अपनी कुछ फ्रेंड से बात करी तो उन्होंने बोला कि ऐसा नॉर्मल है स्टार्टिंग में। फिर मैंने बुक पढ़ी, जो मेरे पास बुक है, ये मैं पढ़ती हूँ, तो इस बुक में मैंने पढ़ा और उसमें लिखा था तो कि आप जब घर आ जाते हो उसके 3 to 5 डेज़ तक ऐसा आप फेस कर सकते हो कि आपको ब्रेस्ट फीड ना आ रहा हो। तो ये मेरे साथ हुआ, 3-4 दिन तक ऐसा हुआ कि हमें टॉप मिल्क पे, फॉर्मूला मिल्क पे बेबी को रखना पड़ा। फिर हमारा ये डिसीज़न हुआ, मैंने और हस्बैंड ने बात करी कि यार ये कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। मतलब लैचिंग भी सही कर रही है बेबी, ऐसा नहीं है कि लैच सही नहीं कर रहा है। जो लैच करने का तरीका होता है वो भी वो अच्छे से कर रही है, बट फिर भी मिल्क का ऐसा हो रहा है कि या तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने एक पंप मंगा लिया कि शायद उस पंप से मतलब ऐसा पढ़ा था मैंने कि पंप हेल्प करता है आपके निपल्स को सोर और मिल्क प्रोड्यूस करने में। तो हमने हैंड वाला वो कर लिया, क्योंकि उससे आपकी पकड़ रहती है कि आप कितना पेन सह सकते हो। ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग में इनिशियल में पेन होता है, बाद में भी पेन होता है, क्योंकि आपके निपल्स सोर हो जाते हैं। तो ये सारी टर्म्स में क्या होता है ना कि आपकी ब्रेस्ट हैवी भी हो सकती है, बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं आपकी ब्रेस्ट में, कि निपल सोर होने लग गए हैं, या फिर आपको पेन हो गया है, हैवीनेस हो जाती है, या फिर आपको एक करंट सेंसेशन सी फील होती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको होते हैं, और पेनफुल भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि पेनफुल नहीं है। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप हॉट वाटर से थोड़ी सी सिकाई कर सकते हो, जिससे आपकी जो नसें हैं वो थोड़ी सी स्ट्रेच जो हैं वो अच्छे से हो जाएंगी। तो हमने यही किया, बट हम जैसे मैंने बताया कि 3-4 दिन हो गए, बट मिल्क इतना नहीं सफिशिएंट हो रहा बेबी के लिए कि वो मतलब रोए ना। तो फिर हमने कुछ वीडियोस देखी, मतलब मैं इंटरनेशनल वीडियोस ज़्यादा देख रही थी अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, और अभी भी मैं वही फॉलो कर रही हूँ थोड़ी बहुत। वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, उनके थॉट्स हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि साउथ में अलग होता है, नॉर्थ में अलग, और बाहर की भी मैं से वो पिक करती हूँ जो मुझे सही लगती है कि येस दिस इज़ द वे कि मैं अपने बेबी के साथ कर सकती हूँ। सो वहाँ पे ये था कि जो टॉप फीड था ना, तो उसमें मैंने देखा था कि जब आप बेबी को लैच करा रहे हो, दिस इज़ द टेक्निक, ये आप यूज़ कर सकते हो, वेरी यूज़फुल। 2-3 बार हमने ये ट्राई किया था, और लिटरली 2-3 बार करने के बाद से फिर हमने अपने बेबी को टॉप मिल्क नहीं दिया, ना फॉर्मूला मिल्क, हम उसको ऊपर का कुछ नहीं दे रहे हैं। अब वो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड पे है, और ब्रेस्ट फीडिंग भी वो अच्छे से ले रही है, और मिल्क प्रोड्यूस भी ठीक हो रहा है, मतलब जितना उसको चाहिए सफिशिएंट है। सो हमने क्या किया था, मैं टेक्निक बताती हूँ कि हमारे पास जो सिरिंज है, उससे हम जो भी फॉर्मूला मिल्क होता था उसको उसमें फिल करते थे, और जब वो सक करती थी तो वो ब्रेस्ट के ऊपर डालते थे। तो उससे क्या होता था ना, उसको लगता था कि दूध आ रहा है, और वो और ज़्यादा लैच करने लगती थी। तो ये ऐसा हमने आई थिंक 2 दिन तक फॉलो किया। जब भी वो दूध पीती थी तो हम ऐसा ही करते थे कि सिरिंज में हम दूध लेते थे, और पॉइंट या फिर आप ड्रॉप डाल सकते हो। तो अपनी ब्रेस्ट के ऊपर वो ड्रॉप डालो, तो उसके बाद क्या होता है ना, बेबी को ये लगता है कि ये मिल्क यहीं से आ रहा है। नहीं तो उसको क्या होता है ना, जब भी वो चम्मच की आवाज़ आती थी, मैं क्लियर कर दूँ कि जो दूध मतलब जो फॉर्मूला मिल्क देते थे, हमें स्पून से देते थे, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि स्पून से देना है। तो जब भी होता ना स्पून की आवाज़ आती है, उसको लगता था दूध मिल रहा है। तो अब हमने उसकी थोड़ी सी आदत चेंज करी कि नहीं, हमें ये नहीं करना है। फिर हमने जो मैंने बताया कि हम ड्रॉप डालने लगे ब्रेस्ट पे, तो उसको लग गया कि ये स्मेल यहीं से आ रहा है और मुझे यहीं से दूध मिलेगा। तो ऐसा हमने 2 दिन किया, एंड तीसरे दिन लिटरली इट्स अ मैजिक ट्रिक, और वो काम कर गई, और बेबी को अब अच्छे से मतलब मिल्क सप्लाई होने लग गया। ऑब्वियसली इसमें 1-2 टर्म्स और मैं ऐड कर सकती हूँ कि जैसे जीरा, अजवाइन जो है वो आपकी बहुत हेल्प करता है। जीरा आपके मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, ऐसा बोला जाता है। ये डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, तो आप जीरा ऐड कर सकते हो। बाकी आपकी जो रूटीन डाइट जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट करी है, या जो आप फैमिली मेम्बर्स आपके सजेस्ट कर सकते हैं, वो आप इसमें इंक्रीज़ कर सकते हो।
सो जीरा अजवाइन का पानी मैंने आई थिंक 10 डेज़ या फिर 1 वीक ऐसा मॉर्निंग में लिया है, क्योंकि वो गर्म पानी था। अभी मैंने उसका एक पाउडर, जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो उन्होंने एक पाउडर सा बना दिया है, जिसको आप बिफ़ोर मील और आफ्टर मील ले सकते हो, जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो अभी तो मैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए कर रही हूँ, और लिटरली ये ट्रिक जो है ना वो सीरियसली काम करी है। कि आप एक सिरिंज, मैं पूरा डेमो दिखा देती हूँ आपको कि हम कैसे करते थे। कि सिरिंज ले रहे हैं, उसमें ये तो भी मैंने वाटर लिया है, बट आपको ऐसे फॉर्मूला मिल्क लेना है अपना, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको दिया है या फिर आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप अपने ब्रेस्ट पे, जो भी आपकी ब्रेस्ट है उसके ऊपर डालिए और बेबी को लैच करने दीजिए। जितना ज़्यादा बेबी लैच करेगा उतनी जल्दी आपका मिल्क प्रोडक्शन होगा। और कुछ टर्म्स हैं जो मैं बता देती हूँ कि पेन होता है, लेकिन आपको वो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपको बिफ़ोर मतलब लैचिंग, जब बेबी दूध पिए, और आफ्टर जब बेबी दूध पी के ख़त्म कर दे, आपको दोनों बार अपनी ब्रेस्ट को क्लीन करना है विद द वाइप, या फिर आप गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है ना, जो बेबी के माउथ के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके निपल पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो अभी क्या हो गया ना, पूरा माहौल ही चेंज हो गया। पहले ऐसी सारी टर्म्स नहीं थी, सभी कहते थे ये अरे हमने भी तो किया है, बट यस अभी थोड़ा सा माहौल कह सकते हैं या फिर जनरेशन चेंज हो गई है, तो हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस के साथ चलना पड़ता है। तो ये मेरी जर्नी थी, और लिटरली ये सिरिंज वाले ने ना मेरी मैजिकल जर्नी कर दी कि हम जो बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे रहे थे, हम लिटरली एकदम से कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग पे आ गए। तो अगर आप भी कोई ऐसा ट्रिक कर रहे हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग से थोड़ा सा परेशान हो कि बेबी नहीं कर रहा है, तो यू कैन शेयर योर थॉट्स। ये मेरी पर्सनल जर्नी थी जो मैंने शेयर करी, एक छोटी सी। आई होप आप सब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने बेबी के साथ ध्यान रख रहे होंगे। और जो भी मदर बनने वाला है ना, लिटरली जब आप बेबी को स्माइल करते हुए देखते हो ना, आप उसके अपने पास देखते हो, जब वो आपको टच करता है, इट इज़ अ वेरी मतलब वो फीलिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है, आप वो सारे दर्द सब भूल जाते हो। लिटरली मुझे सी सेक्शन हो गया, मतलब मैं कभी सोचती हूँ ना, सी सेक्शन हो गया, पेन हो गया इतना, नॉर्मल डिलीवरी वाला मेरे को पेन हो गया, मैं पहले सोचती थी मैं कैसे हैंडल करूँगी। नाउ वो सब हैंडल होने के बाद अभी बेबी ऑलमोस्ट 1 मंथ की हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी वेरी वेरी, मतलब वो कहते हैं ना, भगवान कहीं ना कहीं से शक्ति दे देते हैं। सो इट इज़ लाइक अ मैजिक। सो अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बी हैप्पी थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, इन योर लाइफ। बहुत अच्छी जर्नी है, आप उसे इंजॉय करें। और अगर कुछ थॉट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो मैं शायद आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और मैं बेबी की जर्नी भी काफ़ी जल्दी शेयर करूँगी। तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय।